अभी तुम्हें आज हमारे साथ मंदिर जाना है। तुम्हारी और करिश्मा की जन्म पत्री मिलवानी है। मैं तुम्हारी जॉब के लिए जल्दी ही बात करूंगा। मिलवाती रहो कुंडलिया भाभी सा। सारिका के होते हुए मुहूर्त तो आवेगा ही नहीं, ना अभी के ब्याह का और ना ही उस ड्राइवर की छोरी की नौकरी का। नाश्ता एकदम बढ़िया है ना? पर रोज एक तरह का नाश्ता खाना खा खा के सबका जी उगता लगा हो। भाभी साहब, मैं सोच रही थी क्यों ना हम घर में नया रसोईया ही रख लेते हैं। इससे मुंह का स्वाद तो बदलेगा ना। नॉट अ बैड आइडिया काकी साहब, है ना? हाँ। हमारे नजर में बहुत A1 रसोईया है जो देसी से लेकर विदेशी तक सब पका देवेगा। भाभी साहब, आप कह दे तो आज ही उसे गांव से उदयपुर बुला लूं। हाँ, बस यही कमी रह गई है। तुम्हारा बस चले तो पूरे गांव को बुलाकर हमारे सर पे बैठा दो। हमारी रसोई में किसी नए रसोइये की जरूरत नहीं है। पर भाभी साहब, कहा ना, किसी नए की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी नए की जरूरत ना है? मतलब कोई भी नया ना आ सकेगा? सारिका, खाना खाते वक्त बात नहीं किया करते। कितनी बार कहा है हमने? मासा से वसु की जॉब की बात आज करनी होगी। देव, क्या हुआ? कुछ नहीं मासा। हम तुम्हारी मासा है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानी पढ़ लेते हैं। बोलो, क्या हुआ? तो मासा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लड़की के बारे में? हाँ। उस ड्राइवर की छोरी के। कहो देव। तो मासा, असल में मैंने कल वसु को वादा किया था कि मैं उसे हमारे घर की रसोई में नौकरी दिलवाऊंगा। वो खाना तो अच्छा बनाती है, हम सब जानते हैं। अच्छा गुलकी, तू मारे को बता, अगर थारे को लगता है कि देवी कुमारी नौकरी के लिए हाँ कर देंगी तो तू दाएं वाले कटोरे से खाना, और अगर थारे को लगता है कि नहीं मानेंगी तो तू बाएं वाले से ही खा लेना, ठीक है? थारी भली हूँ, चौहान हाउस की तो हवाएं बदलने लगी है। पहले तो बस भाभी सा की मर्जी चलती थी, पर अब तो बाकी लोग भी वादे करने लगे हैं, वो भी अपनी मर्जी से। सॉरी मासा, मुझे आपसे पूछे बिना वादा नहीं करना चाहिए था, पर आप बेफिक्र रहें, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अरे, इसका मतलब देवी कुमारी नौकरी के लिए मना कर देवेंगी? मारा दाया मतलब गुलकी का बाया, और गुलकी का बाया मतलब मारा दाया हुआ। इसका मतलब देवी कुमारी नौकरी के लिए मान जाएंगी। हे हमारी माता माई, मारे को पता ही था आप हमारी विनती जरूर सुनोगे। माने तो लागे है बाईसा सारी थप्पड़ भूल गई, तभी तो अब भी नौकरी की आस लगाए बैठी हैं।
हाय जादूगर। अभी सर, आपने तुम्हारे को डरा ही दिया। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है हमारे को जादूगर वादूगर ना बुलाया करो। तुम्हारा नाम वसु है, वसु। अरे खुशी से तुम्हें सब वसु बुलाएं, पर मेरे लिए तुम जादूगर हो। गॉट इट जादूगर? वैसे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? हाँ, एक जरूरी काम है। हमारे को भी। तुम्हारा जरूरी काम भी मंदिर में है? आपका भी? हाँ, तो एक काम करते हैं, साथ ही चलते हैं। हम दोनों की मंजिल एक ही है। बोलिए बोलिए सर, ये लड़की कहाँ मिली आपको? आप लोगों ने कहाँ पे शादी की? आपकी पत्नी किस गांव से है? कैसे मिले आप लोग? बताइए, जवाब दीजिए। लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से इनको फंसाया है। नाना, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। क्यों? पैदल चल के जाने से भगवान एक्स्ट्रा खुश होंगे? जी बिल्कुल, और हमारी मनोकामना भी जल्दी पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। खंबा घनी। मैया, देव सर ने समय पर हमारे पास भेजकर आपने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। बस हमारी एक और मनोकामना पूरी कर दो ना मैया। वो देवी हुकुम ने हमारी नौकरी के लिए राजी कर दो। अच्छा, आप हमारी मनोकामना के बारे में आराम से सोच लेना। तब तक मैं आपके दरबार की 21 परिक्रमा लगा के आती हूँ। मैया, वो एक और बिनती थी हमारी। अगर अम्मा की झुमकी भी आपकी कृपा से मिल जाए तो अम्मा की आखिरी निशानी भी हमारे पास रह जाएगी। जादूगर, लो, वी मीट अगेन। और देखो, तुमने मेरी फिर से हेल्प कर दी। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? अरे मैं बाहर खड़ा खड़ा धूप में बोर होता, इससे पहले तुम मुझे दिखाई दे गई। अच्छा वैसे आज क्या मांगा देवी माँ से तुमने? यही कि देवी हुकुम की रसोई में हमारी नौकरी लग जावे, ताकि हमारे को उनकी सेवा करने का मौका मिले। वैसे सच कहूँ, हमारे को तो पूरी रात नींद ही ना आई। मैं तो बस दरवाजे की तरफ ही देखती रही कि कब कोठी से कोई आवेगा और कहेगा, वसु, देवी हुकुम ने थारी नौकरी मंजूर कर दी है। हनुमान की बेटी की जगह तुमने किसी और लड़की से नौकरी का वादा किया होता तो हम तुम्हारे वादे का मान रखते हैं, पर वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं। जैसा आप कहें।